यस, मूसा ने झाड़ी को नोटिस किया, वो आग को देखकर नहीं गया, उसने उस झाड़ी के गहरे स्वभाव को देखा गया। और क्या देखा मालूम है? कि वो जलती है पर क्या नहीं होती है, वो भस्म नहीं होती। यहाँ पर बैठे हुए मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बहुत सी बातें संसार में शैतान लेकर आएगा, पर ऐसे चीज को पकड़ना है जो जलता है और भस्म नहीं होता। एक ऐसा विश्वास जो चल रहा है, रुकता नहीं है। आज उस गहरे अनुभव में दो तरफ आपको लेकर जाए। आमीन, आमीन, आमीन। मैं अपनी स्पिरिट में महसूस कर पा रहा, प्रभु वो झाड़ी हर एक के लिए प्रकट होने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। हर एक व्यक्ति उस झाड़ी के गहरे अनुभव को महसूस करे, उस अग्नि को देखे, उस अग्नि के तपन से अपने ठंडेपन को हम गर्म करने वाले बने पाए। आमीन, आमीन। हालेलुया। सबसे पास बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. सबसे बोले हालेलुया। कुछ नया महसूस कर रहे हैं? आमीन, 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 आमीन। कितना महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर का अग्नि हमें दिखाई दे नहीं पाए। बाइबल पढ़े, वचन का अग्नि हमसे बात करे, हम गीत गाएं, गीत का अग्नि हमसे बात करे, हम सेवकाई कर रहे, सेवकाई का अग्नि हमें तोड़ नहीं पाए। आप जो कुछ कर रहे हो उसके अंदर का आग आपको गर्म करता जाए। सिर्फ करो मत, उसमें अग्नि होना चाहिए। जो से बोले आमीन, आमीन। चर्च, ये जो एंड टाइम जहां पर कलीसिया चल रहा है, आपको मालूम है प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका पहला आयत पढ़िए, जल्दी जल्दी से। प्रेरितों का दूसरा अध्याय उसका पहला आयत, मेरा वो संदेश नहीं बोलता आपको, इसलिए जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतिकोस्त का क्या आया? दिन आया। जब पेंतिकोस्त का क्या आया? दिन आया। तो वे सब एक जगह क्या थे? जोर से बोलो, क्या थे? और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई क्या गई? दिखाई दी। जोर से बोले आमीन, आमीन। मेरे साथ पिछले बार कहीं पर इस बात को बोला था। बाइबल के अंदर आप नए नियम में दो तरह के पवित्र आत्मा को देखोगे। एक पवित्र आत्मा जो कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर कंधों पर आकर बैठा, बड़ी कोमलता से एक प्रेम को या एक पीस को लेकर आया, पहला। लेकिन प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, उसके पहले आदमी जो पवित्र आत्मा है वो आग का पवित्र आत्मा है। आमीन, 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 आमीन। इसलिए यूहन्ना कहा, मैं आज तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें आग और अग्नि से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और एक बात समझिए, यह अंतिम समय जहां पर कलीसिया खड़ा है और जब प्रभु के आने का समय बहुत निकट है, हर एक व्यक्ति जलता हुआ दिखाई दे। आमीन, आमीन, आमीन। आपको मालूम है मूसा उस झाड़ी के पास क्यों गया? क्योंकि वो क्या कर रहा था? जल रहा था। जल रहा है लेकिन क्या नहीं हो रहा है? भस्म नहीं हो रहा है। हम विश्वास में खत्म हो गए, प्रार्थना में खत्म हो गया, वचन पढ़ना खत्म हो गया, सेवकाई खत्म हो गया, 4 दिन के अब खत्म। कैसे कोई हमारे साथ चलेगा? कैसे कोई आप पर ट्रस्ट करेगा? कैसे कोई आप पर विश्वास करेगा जो पहले हफ्ता जाकर दूसरे हफ्ता प्रभु के भवन में नहीं है, जो एक दिन प्रार्थना करके दूसरे दिन प्रार्थना करने नहीं बैठता, जो एक दिन बाइबल पढ़ के दूसरे दिन बाइबल पढ़ने नहीं बैठता, जो आज विश्वास की बातें करके कल निराशा की बातें करता है, कोई कैसे आपकी ओर आकर्षित होगा? एक अग्नि ने मूसा को अपनी ओर क्या किया? आकर्षित किया। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो,
अगर अग्नि जल रहा है, कई लोग आपकी ओर आकर्षित होने वाले हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। बहुत आवश्यक है कि आज उस अग्नि को आप और हम अपने शरीर में, अपने देह में लेकर चलने पाए। ठंडे मत चलो, चर्च आने वाले मत बनो, आग से भरा हुआ एक विश्वास का जीवन। आवाज आमीन में दम नहीं। प्रार्थना जैसा आग से भरा हुआ, जब घुटने बैठो प्रार्थना करें, वो आपका कमरा पूरा अग्नि से क्या हो जाए, भर जाए। जब कोई अगला पर्सन प्रवेश करे, इतना गर्माहट कैसे इसके कमरे में? ये आग से बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ पर बैठा। आमीन, 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 आमीन। बाइबल पढ़ो, खोलो ना, अपने आप आग आपके अंदर में क्या अपने पाए, चलने पाए। यूं ही मत करो, यूं ही लेकर मत चलो, हे प्रभु जी देने वाला है, जो दिन दिया समाधान है। बैठ ऐसा कि अग्नि क्या हुए, चलने पाए। चर्च, प्रभु अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके पास आए, प्रभु आपको इस्तेमाल करे, वो अग्नि कलीसिया के अंदर में, आपके दर्शनों के अंदर में, आपके जीवन के अंदर में प्रगटीकरण होना चाहिए। आमीन। The fire of Holy Spirit should work in your body. पवित्र आत्मा जो अग्नि है, वो हमारे अंदर क्या करे, काम करे। चर्च, समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। एक अग्नि जो एलिया ने जलवाया था, मालूम है? एक अग्नि जिसने किसने जलवाया, एलिया ने। बाल के पुजारी अपनी कोशिश को किए, लकड़ी इकट्ठा किए, बोले हे हमारे देवता, अपनी अग्नि को गिरा और इसे क्या कर, तू जला। लेकिन बाइबल ऐसे बताता है, सुबह से शाम हो गया, किसी ने उनकी पुकार को नहीं सुना। उसके बाद जब एलिया आया, एलिया ने कहा, सुनो, आज मैं अग्नि को जलाने से पहले मैं यह चाहता हूं कि यहोवा की टूटी हुई वेदी पुनः तैयार की जाए। आमीन, 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 आमीन। अगर आप उस अध्याय को जब पढ़ोगे तो वहां एलिया कहता है, सुनो, इधर आओ मेरे पास। और यहोवा की टूटी हुई वेदी का उसने मरम्मत किया। क्या किया? मरम्मत। कितने लोग मरम्मत कर रहे हैं अपने जीवन का? आमीन, 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 आमीन। हम आत्मा से भरना चाहते हैं, मरम्मत करो पहले अपने आप को। हम सामर्थ चाहते हैं, पहले मरम्मत करो। चंगाई चाहते हो, पहले मरम्मत करो। विश्वास का जीवन चाहते हो, पहले मरम्मत करो। अनुग्रह, संसार की भौतिक और आत्मिक आशीषों का चाहते हो, पहले क्या करो? मरम्मत करो। वो वेदी जिस पर एलिया पिता की अग्नि को ढेरने वाला है, उसे आने से पहले एलिया उस वेदी को क्या करना है? मरम्मत। आमीन, 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 आमीन। ये तो कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया। 10 दिन से मरम्मत कर रहे थे 120 लोग ऊपर की कोठरी में। कितने दिन से? 10 दिन से। उसमें एक थी यीशु की माता मरियम, जो बैठ कर उनके साथ क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। बैठा प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया, मरम्मत कर रहे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, आग सा जीव फटता हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मरम्मत क्या करना है? मरम्मत। जोर से बोलो, क्या करना है? मरम्मत। अगर चीजें नहीं हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं तेरे विश्वास की वहां पर मरम्मत करने की आवश्यकता है। आमीन। तेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रार्थना का मरम्मत करने की क्या है? आवश्यकता है। तुम्हारे प्रचार से, तुम्हारे सेवकाई से लोग उद्धार नहीं प्राप्त कर रहे, कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी सेवकाई का मरम्मत करने की आवश्यकता है। आमीन। ये नहीं बोला आओ चलो पिता, मैं तो तेरा भक्त हूं ना, तो मेरी प्रार्थना सुनता, मैं कैसे भी प्रार्थना करूंगा, तुम अग्नि गिरा देगा। नहीं, अग्नि को उंडेलने से पहले, पिता के सामर्थ को गिराने से पहले उसने लोगों से कहा, तुम्हें इसकी मरम्मत करना है। आज वो वेदी आपका शरीर है, और वेदी पुराने नियम में सैक्रिफाइस के लिए लिया जाता था, जलाया जाता था। और बाइबल कहता है, जब एलिया ने बोला वेदी का मरम्मत करो, मरम्मत करने को उसने गड्ढा खुदवाया, उसमें पानी को भरा, पानी भरने में लकड़ियों को डाला, और जब प्रार्थना किया, पानी से पूरा गीला हो चुका है वो लकड़ी। अब संभव ही नहीं कि गीला लकड़ी क्या कर सके, जल सके। लेकिन जब पिता का सामर्थ आता है, जो नहीं हो सकता वही होता है। हालेलुया, तमाम चर्चों से बोले हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये बोल रहा हूं, अगर मरम्मत होना,
नहीं कर सकते लेकिन आज करोगे। Amen. 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 हेलो आमीन। Amen. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. वेदी को बस क्या करो, मरम्मत करो। जो नहीं हो सकता वो भी होगा। जैसे बोले वो भी, जो नहीं हो सकता वो भी। अब जब वेदी क्या हो जाएगा, ऐसे ही नहीं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ जब भवन में आओ संडे के दिन में तो बड़ी तैयारी के साथ आओ। अब सोमवार से सही आप इस आज के दिन के लिए बोझ से प्रार्थना करो यार। आज कुछ बच्चों का है ना गरिमा का एग्जाम था, वो कई महीनों से तैयारी कर रहे थे आज एग्जाम के लिए। ऐसे नहीं कि एग्जाम आया आज रात में उठिए एक किताब देखे चलो कपड़ा पहन लेते हैं नहा लेते हैं और निकल जाते हैं एग्जाम देने। नो, whenever you are coming in the presence of God, you should make yourself ready. जब कभी भी पिता की उपस्थिति में आए अपने आप को बड़ी तैयारी के साथ लेकर आए। वो तैयारी का वो बोझ आपके अंदर में क्या करने पाए, दिखाई देने पाए। चर्च प्रेज लॉर्ड। मैं अपने विषय से हटकर आप लोगों को बोल रहा हूं, ये किसी से बहुत आत्मा कहना चाहता है आज वेदी तैयार कर, अगले क्षण अग्नि आने जा रहा है। Amen. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आज हालेलुया, उसे बोले हालेलुया। Hallelujah. विश्वास करें मेरी बातों में। Amen. 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 वेदी क्या किया जाए, तैयार किया। आमीन। प्रेम का वेदी परिवार के अंदर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। जीवन के अंदर में क्षमा का वेदी क्या हो जाए, तैयार हो जाए। आप प्रिपेयर करो अपने आप, आप रेडी बनाओ अपने आप को, ताकि अग्नि को परमेश्वर क्या करे, डाल दे। सुबह से शाम हो गया, फालतू पुजारी प्रार्थना करते रहे, कुछ उत्तर नहीं आया। लेकिन जैसे एलिया ने वेदी को तैयार किया, मरम्मत किया और बोला प्रभु जी मैं तेरा भक्त हूं, अब अग्नि को तू क्या कर दे, गिरा दे। अगले ही क्षण में एक अग्नि ऐसा गिरा, पानी के लब से पूरा भरा हुआ लकड़ी। लोगों ने बोला होगा एलिया अगर गिर गया भी गया आग तो जलने वाला नहीं है। उत्तरात्मा मिल भी गया तो टिका नहीं पाओगे तुम उसको, सिर्फ कई कर भी ले तो चला नहीं पाओगे इसको। कई लोग ऐसा बात बोलेगा आपको, तुम कर तो आ रहा हूं, मैं कहा मिल भी गया तो क्या कुछ कर थोड़ी ना पाओगे। मैं कहता हूं मनुष्य के शब्दों से बड़ा पिता का अग्नि है। हालेलुया। Amen. 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कल शाम को हम लोग 6 बजे सूरजपुर से मीटिंग खत्म की, फिर उदयपुर में एक परिवार को दुष्टात्मा से ग्रसित 3-4 लोग उस परिवार पदे हम लोग गए। दुष्टात्मा इतना ज्यादा उसके शरीर में हावी हो चुका है, आए तो तुम लोग क्या निकालोगे, मैं निकलूंगी नहीं, तुम लोग कौन निकालने वाले। बहुत सारी बातों को उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। जब पिता अपनी इच्छा को अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है, आखिरी में जा रही हूं, क्या बोल रही है, भाग रही हूं, छोड़ दो। हालेलुया। आमीन। आपको मालूम है जब पिता कार्य करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकता। Amen. पानी को भी प्रभु ने बनाया, लकड़ी को भी प्रभु चाहे तो पानी के स्वभाव को लकड़ी बना दे और लकड़ी के स्वभाव को पानी बना दे। तो ये तेरी दृष्टि में तू सोच रहा है पानी गीला कर दिया लकड़ी को, अब आग नहीं जलेगा। अरे मूर्ख मनुष्य, मैं तुझे बताऊं परमेश्वर पानी को भी सुखा सकता है। हालेलुया। समझो मेरे प्रियो, जब वे भी तैयार हो जाएगा ना, उसके ऊपर कुछ भी रख दो, पिता उसे जलाकर आनंद लुटाएगा। Amen. 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 बिना इलेक्शन का अगर यूसुफ को प्रधानमंत्री बना सकता है, आमीन। बिना इलेक्शन का, यहाँ तो इलेक्शन लड़के नहीं बन पा रहे लोग। फिर उसने अपने बंदे को पवित्रताई का वेदी जो तैयार था यूसुफ का, उस वेदी में जब उसने अपने आप को रखा और परमेश्वर ने देखा यूसुफ तेरी पवित्रताई की वेदी चमक रही है, प्रभु ने बोला सुन यूसुफ, अब मैं तेरे आधर पद को ऊंचा करता हूं। हालेलुया। आमीन। सारपत की विधवा जब आखिरी रोटी को बनाकर मृत्यु की दशा में पहुंचने वाली थी, एलिया पहुंचा। ए बहन कुछ है क्या? अरे क्या है, देखो ना जो है तो खा के मरने वाले।
देने का वेदी जब तैयार हुआ, अगले ही क्षण में भरने का अभिषेक ऊपर से आना शुरू हो गया। हालेलुया। वेदी तैयार है चर्च? पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाई का वेदी तैयार की हो? आमेन आमेन आमेन। पढ़ाई का वेदी तैयार होना है पहले। प्रभु ये मेरा एजुकेशन का वेदी है प्रभु जी, फिर बैठो उस पर। मैं लिख कर कहता हूं जो सालों से परिश्रम कर रहे हैं, और तुम्हारी वेदी तैयार होने के बाद अगले ही क्षण प्रभु तुम्हें ऊंचा करेगा। आमेन आमेन इस आमेन। बात को गारंटी रखिए। वेदी का तैयार होना बड़ा आवश्यक है। आमीन। और जब वेदी तैयार होता है तो पिता अपनी इच्छा को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हन्ना ने जैसे देने का वेदी तैयार किया, प्रभु ने भरने का वेदी तैयार किया। आमेन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आपका और मेरा जीवन जो परमेश्वर के साथ है ना, एक ऐसे, मैं पहले कई बार बोलता हूं, 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, मनुष्य मृतकों को मैं जो उठा पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है। आज जिस समय यीशु मार खा रहा था, जिस समय यीशु को क्रूस पर टांगे, उसने किसी भी मनुष्य से कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, वो मार खाता गया। लेकिन अगर आज कलीसिया को कुछ चाहिए तो वेदी को तैयार करना पड़ेगा। आमेन। हम परिश्रम करें, मालूम है आप पढ़ोगे ना, पढ़े उस अध्याय को, पढ़े नहीं पढ़े? एलिया जहां गिराया पढ़े, अब वहां पढ़िएगा घर में जाकर, मैं बता नहीं रहा हूं कहां लिखा, पढ़िएगा, खोजिएगा कहां लिखा है, फिर पढ़िएगा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, राजा में, ठीक है। अब वो उसने कहा भाई तो कुछ अभी तैयार, तुम कैसा गजब मेहनत। तब वहां पर बड़े मजाक में गए, बोलता है क्या तुम्हारे देवता सो तो नहीं गए, दूर तो नहीं चले गए, कहीं भाग तो नहीं है कि तेरी आवाज नहीं सुन रहे। लेकिन एलिया जैसे वेदी को तैयार करके प्रभु के सामने पुकारा, प्रभु को दुहाई दिया, बाइबल कहता अगले ही क्षण वहां पर जो नहीं हो सकता था प्रभु ने वो प्रकट किया है। आमीन। इन दिनों पर आप हर एक लोग यही प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे उस वेदी के गहरे अनुभव पर आप लेकर जाइए। तो से बोले आमीन। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या तैयार करना है? वेदी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब वो तैयार होगा तो वो काम करेगा। आमेन आमेन आमेन। घर बनाने से पहले क्या तैयार किया जाता है? नींव का गड्ढा तैयार किया जाता है। ऐसा बनेगा तो गड्ढे के अंदर में फिर ईंटों को रखना शुरू किया जाता है। आप जो करना चाहते हो पहले उसको तैयारी में लेकर आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे बोले प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम सबको समझ में आ रहा है? हालेलुया। समझ में आया? थोड़ा मुश्किल आकर बैठो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हमारा ये एक अलग विषय है, मैं कभी इसमें पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी जो हम अपने संदेश में चल रहे हैं, लेकिन गुजरात में मुझे बोलने की लगवाई है कलीसिया अंतिम समय है, अग्नि दिखाई देना चाहिए। आमेन आमेन। प्रभु अग्नि को देखना चाहता है। किसको देखना चाहता है? अग्नि। आग का अभिषेक आपके अंदर में कब्जा कर नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका क्या करो? सामना करो। सब भूल गए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसका क्या करो? सामना करो। तो तुम्हारे लिए से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। आमीन। उसके बाद नीति वचन 6:23 क्या पढ़े थे? आज्ञा तो क्या है? दीपक है और ज्योति। और शिक्षा क्या है? ज्योति। और सिखाने वाले का डाक जीवन का मार्ग है। जीवन का क्या है? मार्ग है। आज्ञा हमारे लिए क्या बन गया? दीपक। क्या बन गया? दीपक। और दीपक का कार्य क्या है? प्रकाशित करना। दीपक का क्या कार्य है? कहां पर? अंधकार में। दीपक का खासियत है वो अंधकार में जगह वो क्या करता है? प्रकाशित। तो हमारा जीवन प्रकाशित कब है? जब हम आज्ञा के अनुसार कमांडमेंट्स को फॉलो करने वाले बनते हैं,
कमांडमेंट्स के साथ चलने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बोले प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज इसी आज्ञा के साथ में एक और आपको वचन की ओर लेकर चलूंगा और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आप लोग सुने और उसकी बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करने वाले बने पाए। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन और एक वचन नीति वचन से पढ़ा था। कौन सा था वो? 19 का 16। क्या लिखा है? जो आज्ञा को मानता है हाँ। वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की क्या करता है? हाँ। और परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वो मर वह जाता है। मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। तो अपने चाल चलन के विषय में क्या है? तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसको बिल्कुल फ्री मत रहिए कि हमने उद्धार को पा लिया तो हम एकदम फ्री हो गए। आप कुछ भी करेंगे तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आपका हर एक चाल चलन के विषय में आप चौकस रह नहीं पाए। आमीन। आमीन। से बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। और आज उसी आज्ञा के साथ मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूं। और मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था, आज्ञा का पालन करने से हमारे जीवन में प्रभु आशीषों को खोलता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। से बोले हालेलुया। हालेलुया। आइए आज हम चलेंगे, मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा की पुस्तक 5वां अध्याय। पढ़ा हुआ अध्याय है और इसका मैं सीधा आप लोगों को लेकर चलूंगा। 5वां अध्याय तो उसके 8वें पद से पढ़े। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने ये सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, हाँ परमेश्वर के भक्त एलीशा राजा के पास सलाह भेजा, हाँ तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? हाँ अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। आगे तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर तब नामान घोड़ों रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास क्या कहला भेजा, तब एलीशा ने एक दूत के पास उसे ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, हाँ तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। बोलो आमीन। एक बार 10 को फिर से पढ़े। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास 9 को पढ़े तो थोड़ा मजा आएगा। तब नामान घोड़ों और रथों समेत तब नामान घोड़ों और किसके साथ? रथों समेत हाँ। एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। और मालूम है, अब इसमें थोड़ा सा और आपको बताता हूँ मैं, मेरे साथ निकाले उसका 5 को पढ़े। 5 का 5 को। अराम के राजा ने कहा, हाँ तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। यस। आगे पढ़ी। तब वह 10 शिकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। बोलो क्या हो गया? रवाना हो। क्या क्या लेकर निकल रहा है? 10 सिक्के और चांदी के 6000 टुकड़े। 10 जोड़े कपड़े के साथ। अब उसका रेट जो भी आज के समय पर होगा, मैं इतना जानता हूँ कि बहुत ज्यादा होगा। अब रथों और घोड़ों के साथ वो किसके घर कहाँ पर पहुंच गया है? एलीशा के पास जोर से बोलो किसके पास पहुंच सकता? एलीशा के क्या हो गया? पहुंच गया। पहुंच गया ना। 9 में क्या लिखा? तब नामान घोड़ों रथों के समेत एलीशा के द्वार पर आकर क्या हो गया? खड़ा हो गया। उसके बाद 10वें में क्या लिखा? तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास क्या लिखा है साहब? यह कहला भेजा, तब एलीशा ने दूत के साथ कहला भेजा, हाँ तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। बोलो आमीन। अगर देखिए मेरी ओर मजा आएगा। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की। कौन आ रहा है उसके घर में? जोर से कौन आ रहा है? बोलिए ना यार। नमान। नमान के बारे में पढ़ रहे हैं, दाऊद के बारे में शुरू पढ़ रहे हैं। कौन आया है? नमान किसके पास? एलीशा के पास क्या लेके? भेंट लेके, सोना चांदी। क्या कहा है? 340 किलो चांदी और 70 किलो कंस। हालेलुया। अब अपन तो सोना कर देंगे इसलिए रेट पता नहीं, पर ऐसा बोलते हैं कि बहुत महंगा होता है सोना। आमीन। क्या होता है? बहुत महंगा हो। ये सारा कुछ लेकर कौन जा रहा है? इधर देखे थोड़ा देर। नमान घोड़ी किसके पास गया? एलीशा का। और जैसे एलीशा के पास नमान गया, उसके दरवाजे में गाड़ी खड़ा हुआ और नमान के रथों में ये सारा सामान क्या हुआ है? लगा हुआ है। और ये सारे सामान को एलीशा के दरवाजे में गया तो जाहिर सी बात है एलीशा को पहले से पता था होगा कि एक नमान घोड़ी उसके घर में क्या कर रहा है? आ रहा है। और नमान का अगर आप क्वालिटी के बारे में पढ़ो तो आराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। क्या था?
तो नामान के बारे में मैं विश्वास करता हूँ एलीशा को भी क्या है मालूम है। लेकिन एक अच्छी की बात बताऊं कि आप इधर देखिए कितना पता है वहां पर समझ पा रहे कुछ। जैसे नामान एलीशा के घर में आया इतने सारे धन और दौलत को लेकर, एलीशा बिल्कुल नॉर्मल है। हेलो, आमीन आमीन। आप लोग समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? एलीशा बिल्कुल क्या है, और भेजा किसको? एक सेवक को अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना है। ओ, नहीं समझ में आ रहा। इतना ज्यादा पैसा लेकर आ रहा है। अरे आइए ना सर, सर आइए भैया 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 भैया, आइए। अरे भैया यहाँ बैठिए। एक सही सेवक सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई को अपना धन समझता है। आमीन 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 आमीन। फिर से एक सही विश्वासी सिर्फ परमेश्वर को अपना धन समझता है। आमीन। अब एक बात को याद देखिए, इतना सारा पैसा लेकर नामान एलीशा के घर में जा रहा है। एलीशा को क्या करना चाहिए? अरे आइए ना नामान जी, आइए यहाँ बैठिए, क्या सेवा करूँ आपका, ये बताइए। और चले जा रहे हैं, उधर में डूब गया। क्या कर गया? डूब गया। इधर समझिए गहराई। आमीन आमीन। आपका अभिषेक, आपकी सेवकाई कैसे स्थिर रहेगा? जब आपके अंदर में सेवकाई सबसे प्रथम होता है। आमीन आमीन आमीन। आज्ञा क्या मिला प्रभु से एलीशा को? सुन, तुझे मैंने स्वर्ग का दुगना अभिषेक दिया है। ये हर संसार के हर एक धनों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। आमीन आमीन। आज के पास्टर होने से अरे मंत्री साहब आए, मीटिंग बंद कर दो, थोड़ा देर स्वागत करते रहे। हाँ, बड़ा कोई बड़ा होता है, बड़ा आदमी शहर का ऐसा सामने कुछ क्यों? एलीशा बोलता है, सुनो मैं तुमसे कहता हूं नामान, तो कितनों भी बड़ा धन दौली वाला ऐसा आदमी हो, तो कितने बड़े रथ और घोड़े में आया हो, तो प्रभु के भवन में आया है, तुझे यहाँ पर वही करना पड़ेगा जो यहाँ का नियम और कानून है। हालेलुया। तुझे आगे को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अब एक बात, ये बहुत कम लोगों के अंदर में है आज, बहुत कम सेवकों के अंदर में है आज, जहां पर वो अपनी क्वालिटी को क्या करके रखते हैं? बढ़ा के रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो सब बोले हालेलुया हालेलुया। रथ और घोड़ा में आपके घर के सामने बड़ा कार में कोई व्यक्ति आकर खड़ा हो जाए तो बाप रे, फिर तो कितना ज्यादा है ना। आप हमारा आइए ना, बैठिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सब बोले प्रेज़ द लॉर्ड। परसों चलना कब गए थे? तो शोरूम का परसों हम लोग ऐसे मार्केट तरफ गए और अचानक उसी बीच में मुझे एक फोन आया, और वो बलरामपुर के अभी मजिस्ट्रेट है, उनकी वाइफ, और वो हाई कोर्ट में कुछ काम से यहाँ पर आए हुए थे। फेसबुक से उन्होंने नंबर वगैरह लिया और कॉल किया, तो मुझे बोले ब्रदर आप कहाँ रहते हैं? बोले हाँ, कहाँ कहीं से लगता है, कई सारी बातें हुई और उनकी इच्छा थी कि वो हमारे बीच पर आए, मिले। मैंने बोला बिल्कुल आप 2 बजे आइए, कलीसिया लगता है, आप आकर बैठिए। और आने के बाद उन्होंने कॉल किया तो वो लोग कल ही शाम को यहाँ से निकल गए। लेकिन जब उनसे बात कर रहा था और जब वो मेरे से बात कर रहे थे, तो मैंने एक चीज को वहां पर देखा, तो बिल्कुल उस औहदे, मजिस्ट्रेट के औहदे में बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम एक नॉर्मल विश्वासी के समान, एक पास्टर से, एक सेवक के दास से, परमेश्वर के दास से बात नॉर्मल। जी बस जी, अच्छा है, बड़ी कैसे चल सकता है, कैसा? तो बोले परमेश्वर, आज हम छोटा सा कुछ होने से हमारा पावर इतना हाई फाई हो जाता है कि हम आदमी पहचानना भूल जाते हैं। एलीशा नामान को देखकर अपने आप को शांत किया और इस बात को बोला, सुनो मैं कहना चाहता हूं, मेरा दूध ही तेरे लिए काफी है। किसी को अलग सेवा करने का जरूरत, प्रभु के भवन में आए तो सब एक बराबर है। 10 रुपये कमाने वाला भी यहाँ एक बराबर है, लाखों कमाने वाला भी यहाँ एक बराबर है।
आमीन। ये है प्रभु की उपस्थिति का अनुभव। हालेलुया। हालेलुया। आपसे मैं बोलना चाहता हूं, कभी भी किसी भी बातों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमेशा देखना है अगर प्रभु का लोग छोटा है तो भी वो मेरे लिए एक भला है, प्रभु का व्यक्ति अगर बड़ा है तो भी वो मेरे उसी लेवल उसी बराबर में है। हालेलुया। कभी किसी को ज्यादा कभी किसी को नीचे रखना नहीं है। और इस बात को यहाँ पर हमेशा सीख पा रहा हूँ। शायद आज मैं होता तो मैं दौड़ कर दूध को नहीं बेचता, वहीं जाता। क्या पता साहब से कांटेक्ट हो जाएगा तो सपोर्ट ऊपर ज्यादा मिलने लगेगा, नहीं चर्च नहीं बना, चर्च बनवा देंगे, जमीन निकल जमीन सब व्यवस्था हो जाएगा। ये तो नुकसान करा रहा है, किसको बेचकर? दूध को बेच। सुनिए मेरे प्रियो, तेरा सपोर्ट किसी का बैंक बैलेंस नहीं, तेरा सपोर्ट यहोवा है। हालेलुया। कम ऑन चर्च, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रथ में रखे के सोने और चांदी से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो एक मीटिंग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सर समझ में आ रहा है? आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया। समझ में आ रहा है? आज आपको समझना है, कभी भी किसी वचन के अलावा पवित्र आत्मा का उसकी उपस्थिति के अलावा सब लोग आपकी दृष्टि में बराबर होने चाहिए। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद आगे उसके बाद क्या लिखता है? तब उसने अपने दूसरे काला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, हाँ तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। हाँ, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया। आप बोलो बोलो हालेलुया। नामान क्रोधित होकर या क्रोधित होकर चला गया, ये बोलता हुआ कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा। अवश्य वो मेरे पास क्या आएगा? देखिए सुन रहे, नामान क्या सोच के आया था? अवश्य मेरे पास बाहर आएगा। ये इतना पैसा लेके आ रहा है, कैसे नहीं आया? इतना बड़ा आदमी हूँ मैं, इतना बड़ा सेनापति हूँ, 4 स्टार है कंधे में, कैसे मेरे से मिलने नहीं आएगा? सुनो भैया, तुम 4 स्टार जो कंधे में रखे हो ना, उसको बनाने वाले का हम सेवा करते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कलीसिया? आमीन। यदि नामान ने क्या सोचा था? ये तो मेरे पास बाहर मिलने के लिए आएगा, परंतु नहीं आया। हाँ, और आगे उसके बाद और खड़ा होकर हाँ। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके हाँ। कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ, क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। देखिए सब अच्छा नदी का नाम बता दिया। कौन? नामान। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमीन। लेकिन इन अच्छों नदियों में ये नदी का नाम था जिसमें एलिसा को जाने बोला। इसका मतलब क्या है? नामान की दृष्टि में वो यर्दन नदी का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आगे क्या मिला? यर्दन नदी में 7 बार अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे क्या मिला? तुझे कहाँ जाना है? जहाँ वो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये चाह कह रहा था कि आए पास्टर जी हाथ रख के हालेलुया शुभ नाम से आशीष। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है, ये है एलिसा के लिए कि आज तू हाथ नहीं रखेगा, उसे उतारने के लिए कहेगा। हालेलुया। अच्छा जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा पालन करने से प्राण क्या हो जाता है? बच जाता है। हम क्या सोच कर आए भवन में? पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, पेट बहुत पिला रहा है, दर्द से करार है। पास्टर आकर बोल रहा है सुनो ना 3 दिन का फास्टिंग कर लो। कैसा पास्टर है? क्या बोल रहा है? 3 दिन का फास्ट। 3 दिन का क्या करो? पास्टर जी खा खा के पेट दर्द देना, नहीं खाएंगे तो कहाँ नहीं होगा। कई बार हमारे विचारों से विपरीत परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आमीन। आमीन। है ना? समझिए, क्या आज आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हमने अपने आप को कुछ नदियों में, इससे नामान ने अपने आप को कुछ नदियों में बांध के रखा है, लेकिन प्रभु कह रहा है सुन, मैं तुझे उन नदियों पर नहीं, मैं तुझे अपनी नदी पर लेके जाना चाहता हूँ। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। तुम हमेशा बैठ के प्रार्थना करते थे, प्रभु कुछ तुम्हें अलग तरीके से करने बोला, करने के लिए तैयार है? आमीन। 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 अरे प्रभु जी ये ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं वैसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं है। प्रभु जैसा कर बोल रहा है वैसा कर, उसमें अच्छा फल है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्यों डूबना नहीं चाह रहा नामान? क्योंकि उसकी दृष्टि में वो यर्दन नदी का कोई वैल्यू नहीं है।
उस नदी को कुछ नहीं समझता, उस नदी को कोई आदर उसके दिमाग में नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या बोला, तुझे वहां पर क्या करना है, उतरना है, डुबकी मारना है। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय सुनिए इधर आज, जिन चीजों का वैल्यू नहीं कर अपने लाइफ में, परमेश्वर उसी को आपके लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन 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 में किधर है आमीन? आमीन। हालेलुया। यहाँ से आप सोच रहे कि इससे कुछ नहीं हो सकता, वहीं से प्रभु कुछ करके दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. भगवान के दिव्य विचार में यह था कि वो मुझ पर आए, हाथ रखे और मैं क्या हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। लेकिन एलीशा ने आज्ञा दिया, तुझे यरदन नदी में क्या करना है, डुबकी मारना है। Praise the Lord. आज प्रभु कुछ ना कुछ आज्ञा देना चाहता है आपको, और जो उस आज्ञा का पालन करेगा। बाइबल कहता है जब नामान ऐसे कुड़कुड़ाने लगा और कुड़ाकर आकर वापस आने लगा, तब उसके दास ने कहा, क्या बोला, वह कौन, पढ़िए पढ़िए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार हाँ यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी हाँ, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया। आप सीधा कहा को जम मार। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हाँ हे हमारे पिता, हाँ। यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है, क्या बोल रहा है, भारी- अगर कोई तुझे भारी काम देता तू ना करता। आज आज यही है ना, हम लोग प्रभु कुछ बड़ा सरल जब काम बोले हमें करने के लिए तो हम करना नहीं चाहते, लेकिन जब कोई कलीसिया भारी काम दे दिया, हाँ पॉजिटिव मैं कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगा। उसका दास सिखाता है उसे नमाज को, सुनो मेरे गुरु, आपको अगर ये होता इतना ज्यादा सोना दे दे तब चंगा हो जाएगा, तो नमाज हंसी खुशी निकाल के दे देता। देता कि नहीं देता? मैं कल जब आ गए थे तो वहां पर परिवार बोलता है, अरे हमने बैगा के पास गए रहे, लेकिन शुरू में गए रहे तो सब ठीक रहे, लेकिन बाद में बैगा बहुत ज्यादा पैसा मांगी तो उतना नहीं रही, तो हमने सोचा कि यही में जुड़ जाता, इनमें तो नहीं लगी है। आप मतलब भारी बोलने से सब करने के लिए क्या है, तैयार है। लेकिन छोटा सा प्रभु बोल रहा है, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, छोटा सा, अपने भाई के आंख के बड़े लट्ठे को देखने से पहले अपने छोटे से आंख के तिनके को क्या कर लेंगे, निकाल ले। तो मुझे ये कैसे कर पाएंगे। आज बड़े बड़े कार्यों के लिए हमारा हृदय तैयार है। अरे सुनो, ऐसा है कोयम्बतूर मीटिंग है, चलो हाँ उसे जाएंगे। अरे ऐसा करना, सोमवार को सरिता मीटिंग है, चल जाना कॉटेज मीटिंग। अरे पास थोड़ा सा क्या पढ़ाई चल रहा है, अभी नहीं जा पाऊंगा। अच्छा कोयम्बतूर कब जाना, बस बताइए ना, कब टिकट का बुकिंग कर रहे हैं? अच्छा शाम को कॉटेज मीटिंग। अरे भाई बस कल ही पेपर है, बस दिल्ली घूमने के लिए योजना बना सकते हो, लेकिन तेरे विश्वासी घर में 1 घंटा का प्रार्थना करके आने के लिए तेरे पास योजना नहीं है, और तू ये चाहते कि प्रभु तुझे चंगा करे। आमीन आमीन आमीन। हेलो कलीसिया, समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। आज आपके जीवन इस बात को समझना है, एलीशा ने कोई बड़ा कार्य करने नहीं कहा, सिर्फ ये कहा चुपचाप जाओ डूबो और क्या करो, आ जाओ, विश्वास हो चाहे मत हो तुझ में। वो तुझे कह रहा डूब के आने के लिए, वो तो ही बोल रहा विश्वास से डूबना। तुझे डुबाने वाला विश्वास करता है, तुझे विश्वास नहीं कर सकता भैया। आपको बताऊं, वहां एलीशा के विश्वास से नमान क्या हो रहा है, चंगा हो रहा है। क्योंकि नमान के अंदर तो कोई विश्वास ही नहीं इस पानी पर, वो तो अपने घर का बिसरा सुंदर पानी जो सावा से गिर रहा है उस पर क्या करता है, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में चले वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने मैं बहुत बड़ा काम नहीं बोला है, बस छोटा इसमें तो काम बोला है। शुक्रवार को मैं कह रहा था ना कि काश थोड़ा सा स्पीड धीरे होता तो ये हालत मेरा ना होता। शुक्रवार आप लोग नहीं आया था, आपको बताता, मैं शुक्रवार को प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति बड़े स्पीड में गाड़ी चला रहा था, 120 140 150 स्पीड, उसी बीच में उससे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसका एक हाथ चला गया, जबड़ा टूट गया, पैर भी कट गया। अब एक पैर कट गया तो अब एक पैर बचा, एक हाथ बचा, जबड़ा तो टूट गया, तो दांत कुछ बचा ही नहीं तो, लेकिन अब क्या है, जिंदा है। बोलो क्या है, जिंदा है। अब ना हाथ जुड़ सकता है, ना पैर जुड़ सकता है, ना जबड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन अब सांस बचे तो जीने ना पड़ेगा।
लेकिन मालूम है उस दशा में जीवन भर क्या सोचेगा, काश उस दिन में अपने एक्सीलेटर का स्पीड को थोड़ा क्या किया होता, काम कर लिया होता। तो आज ये दशा जो लोग नरक में पहुंचेंगे ना, वो लोग बोले काश उस दिन पाप नहीं किया रहता तो आज मैं स्वर्ग में होता। आमीन। न मान तो जिस पानी को तुझ जानकर जा रहा है, काश तू डूब जाए तो उसी पर ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जितनों ने जिस कलीसिया को, अरे छोटा कलीसिया कोई बात नहीं भैया, आदर करके आओगे यहाँ, प्रभु तुम्हारी महिमा में भर देगा। हालेलुया। हो सकता है हमारे पास बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता बड़ी चीजें हमारे पास नहीं हो, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बड़े बड़े लोग नहीं आते हैं हमारे कलीसिया में, पास दुनिया के लोग, सुनो, लेकिन दुनिया को बनाने वाला सबसे बड़ा यीशु यहाँ आता है। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन। हमारे पास टाई वाले कोट वाले नहीं आते, हमारे पास यीशु आता है। आमीन। हमारे पास अच्छे अच्छे लोग आते हैं, हमारे पास सबसे अच्छा कौन आता है? यीशु आता है। किसी भी बातों को तुच्छ नहीं जानना है। आमीन। अगर प्रभु की आज्ञा है तो उसे करो, उसे छोटा समझना नहीं है। सबसे बड़ी गलती है हमारी, हम अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में कुछ चीजों को सेट करके रखे हुए, नहीं मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बेस्ट है, मैं अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, नहीं मैं रोटी खाऊंगा तो ये अच्छा होगा, चावल खाऊंगा तो खराब हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो ये अच्छा है, वो करूंगा तो खराब। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ, अगर प्रभु आपको कुछ आज करने की आज्ञा देता है, करो, उसमें तुम्हारे लिए जीवन रखा हुआ है। आमीन। कोई भी बातें जो परमेश्वर डाले आपके अंदर में, वो सर्वोत्तम होनी चाहिए। आमीन। 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 जब अब्राहम को घर को छोड़ने बोला, निकल के चुपचाप घर छोड़ के, सब दुनिया वाले उसके पड़ोसी मामा चाचा लोग बोले क्यों जा रहा अब्राहम, कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रभु तेरी आज्ञा मेरे लिए एक नई दिशा को खोलेगा। आमीन। 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 समझ में आ रहा है चर्च? प्रभु ने जो कहा है वो छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें अभिषेक है। शायद नामान की दृष्टि में वो यर्दन नदी बड़ा गंदा दिख रहा होगा, लेकिन मैं तुझे बताऊं, वही गंदा पानी तेरे गंदेपन को दूर करेगा। उतर तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो अपना जो दिमाग सेट करके रखेगा, उससे अब नीचे हटकर अब प्रभु जो चाहता है वो हमें करने के लिए तैयार होना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की। तब उसके आगे उसके बाद क्या लिखता है? फिर जब वह कहता है हाँ। कि स्नान करके शुद्ध हो जाए, हाँ, तो फिर कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हाँ। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी बोलो मारी। प्रभु यीशु मसीह की जय। फिर तब कई लोगों को काउंसलिंग का बड़ा जरूरत होता है, एक डायरेक्ट समझ नहीं आता है। कई लोग बहुत ज्यादा क्या चाहिए, काउंसलिंग। घर में पास्टर बोल रहा है, सुनो ऐसा कि अब जैसे बताना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा। फिर वहीं दीपेश भाई जाके समझाएं, हाँ समझ में आ गया, ये निशा बोल रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा। तेरा दास जो तेरे को कभी नहीं समझा, तुझसे सीख रहा है, तेरे को मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु की आज्ञा को सुनकर सीधा करते हो तो तुम्हारे लिए वो जो तेरी दृष्टि में अधूरा वो बेकार पानी भी तेरे तन को नया बना सकता है। आमीन। और जैसे एलिशा ने बोला और नामान ने उसके अनुसार करने के लिए अपने आप को पानी में क्या किया, उतारा। बाइबल कहता है 7वें डुबकी में उसका शरीर छोटे बच्चे के समान क्या हो गया, नया हो गया। जोर से बोलो, क्या हो गया, नया हो गया। आमीन। आमीन। और यानी कि तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में जाकर उसमें 7 बार क्या मारी, डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, और वो क्या हो गया है, शुद्ध हो गया। किसमें शुद्ध हुआ, आज्ञा को मानने में। आमीन। 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 चंगाई कहाँ है, आज्ञा को मानने में। आशीष कहाँ है, आज्ञा को मानने में। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। उससे बोले प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। करने के लिए तैयार है, आमीन। 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 आगे मानने के लिए तैयार है। आमीन। उतरना है डुबकी मारने, घर में नहा लिया प्रभु, अरे नहीं फिर जा, नहा के नहीं आया क्या, आया होगा सर, लेकिन प्रभु क्या बोला, फिर उतर तू। क्या जब आप प्रार्थना करके उठोगे फिर जा बैठ प्रार्थना कर, अभी तो नहीं फिर बैठ, अभी तो बाइबल पढ़े, फिर पढ़ो बाइबल,
पिछले हफ्ते तो उपवास के थे, बोलता था फिर उपवास करो। अभी आज्ञा मानो। तुम्हारी शरीर शायद निर्बल हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर में काम करने वाला पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। आमीन। तो हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार नमान आज्ञा को मानकर पानी में उतरता है, बाइबल कहता है उसी घड़ी उसका शरीर छोटे लड़के के समान क्या हो गया? चंगा हो गया। चमकता तार बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज्ञा में छुटकारा भी रखा है। आमीन। क्या रखा है? छुटकारा तो आज हमारे जीवन में छुटकारे कहाँ पर है? आज्ञा में। लेकिन हम लोग अपने ठीक में बैठे हुए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उतर भी नहीं करूंगा। वो तो अच्छा नमान के पास कोई दास था जो समझा दिया। अतीतों के पास ऐसे दास हैं। हालेलुया। जो क्या करें? समझाएं। बड़ा एक अद्भुत चीज है। देखिए वापस जा रहा है, उसमें उसका एक छोटा सा दास उसे क्या कर रहा है? समझा रहा है। मैं चाहता हूँ कलीसिया के लोग एक दूसरे को समझाने वाले बनने पाए। जा रहा था, जाने जा मेरा क्या जाता है? क्या कही? मेरा क्या जाता है? जाए मत आए प्रार्थना मत करे, प्रार्थना प्रभु छोड़, मेरा क्या जाता? नहीं, प्रभु ने तुझे समझाने के लिए चुना है। हालेलुया। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया मुझे यीशु मसीह है यहाँ। सब लोग एक साथ कहें, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया मुझे यीशु मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता छोड़ो, आगे तू बढ़ता ही चल, कितने भी आएंगे मोड़ मगर घबराना बढ़ता ही चल। आत्मा के साथ दृश्य जाते तो किसी ने नमान की दिशा को बदल दिया। मैं घोषणा करता हूं प्रभु आपको ऐसा बना है, भटके हुए लोगों को आप सही मार्ग में लेकर आओ, जो भाग रहे उसे सही मार्ग में लेकर आओ। यीशु मसीह है यहाँ। और एक बार बोले, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, उसने बताया मुझे यीशु मसीह। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा। ऊंची आवाज में, महिमा हो तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है, जीवन की रोटी है वो। मैं आपको समर्पित करूं, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले भटके, अब भटके होगा नमाज जो भटक रहा था उसके नाम से उसे सही मार्ग में लाया। मैं चाहता हूँ कलीसिया के लोगों को सही मार्ग में लेकर आए, आज्ञा पालन करना सिखाए। आपके द्वारा लोग जो आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, आज की बात आज्ञा पालन करने वाले बन जाए। हम सब अपने घुटनों में आकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। किसी ने बताया
मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता ही चलो। कितने भी आएंगे घबराना बढ़ता ही चलो। दुनिया की चिंता को छोड़े, दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता ही चलो। कितने भी आएंगे घबराना बढ़ता ही चलो। सुनाता है प्रभु जी, आज्ञा मानने वाला बना प्रभु जी। ये लोग संसार में प्रभु को जानकर भी आज्ञा तोड़ रहे हैं। आज आपको प्रभु वैसा बनाए कि आप लोगों को आज्ञा मानने वाला सिखाओ। सभी बातें कहने लगे प्रभु जी, लोगों को आज्ञा मानने वाला बना प्रभु जी। जिस प्रकार नमाज का एक दास अपने स्वामी को आज्ञा मानना सिखाया, नमाज के एक दास उसने दिशा को मोड़कर वापस आज्ञा क्यों ले गया। आप प्रार्थना करें, आपके दोस्त शायद आज्ञा को उल्लंघन कर रहे होंगे, तब आपके परिवार के लोग आज्ञा को उल्लंघन कर रहे होंगे, आपके कलिसिया में ऐसा कोई होगा जो आज्ञा नहीं मान रहा है। आज से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं उन्हें आज्ञा मानने वाला बनाने पाऊं। शायद आपके बच्चे आज्ञा नहीं मान रहे, शायद आपकी कलिसिया के विश्वासी आज्ञा नहीं मान रहे, शायद आपका दास आज्ञा न मान रहा हूं। आज आपको प्रभु ऐसा बना है कि आप उन्हें आज्ञा मानने वाला सिखाएं। के दास के समान हम बिना डरे लोगों को आज्ञा पालन करने सिखाने पाए प्रभु जी। बिना रुके बिना झुके हम लोगों को आज्ञा पालन करना सिखाने पाए। कई लोग भी प्रभु संसार के द्वारा वचन को जानकर भी आज्ञा को तोड़ नहीं देता। शायद में से हम भी एक होंगे प्रभु जी। आज हमें ऐसा लगा कि आज्ञा के वापस मुड़ नहीं पाए प्रभु जी। और आज्ञा हमें शुद्ध करता है, आज्ञा हमें शुद्ध करता है। कहता है उसका शरीर छोटे बच्चे के समान हो गया, उसका पूरा शुद्ध हो गया उसके शरीर। प्रभु ने विचारों में, सोच में, कर्म में हर एक बात में शुद्ध करे। और मेरे प्रिय कलिसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज्ञा पालन करने वाले कलिसिया बन जाए। आज्ञा में छुटकारा है, आज्ञा में चंगाई है प्रभु जी, आज्ञा में शुद्धिकरण है मेरे पिता। कई बार हम तेरी आज्ञा को छोटा मानते हैं, कई बार दासों के द्वारा दिया गया आज्ञा हमको वैल्यूबल नहीं होता प्रभु जी। आज से प्रभु हर एक आज्ञा हमारे सर्वप्रथम हो जाए। मेरे वचन में लिखा जो छोटी छोटी आज्ञा को मानता है वो बड़े का अधिकारी किया जाएगा प्रभु जी। लेकिन लोग इस प्रकार से बने विशेषकर पिता, आज जितने लोग एग्जाम दिए प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी मेरी माँ बहन के लिए पिता जो आज एग्जाम लेकर आए प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में होने पाए प्रभु जी। आशीष को प्रदान करना, आने वाले दिनों में जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु जी उन्हें ब्लेस और हील करना, डिलीवर करना, बुद्धि से भर देना प्रभु जी। ओ खुदा आत्मा का परिपूर्ण काम करने का ऐसे लोग दुखी पाए जाते हैं जितने लोग प्रार्थना किया हर एक शुगर ब्लेस कर अगले संडे को भवन होने पाए, खाली कुर्सियां भरी जाए यीशु के नाम से। आज पूरे हफ्ते संभाल करें। इस हफ्ते में होने वाली एस्टर मीटिंग, यूथ मीटिंग में भी प्रार्थना करते बेटा, हमारे एस्टर बहनों को तैयार करना, जवानों को तैयार करना, तेरे भवन में और बड़े लालसा के साथ आने वाले बनने। पूरे हफ्ता हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं कि तेरी आज्ञा मानने वाले बने पाए और कम से कम एक को प्रभु जो तेरी आज्ञा तोड़ रहा है उसे सिखाने पाए। अरे शादी महिमा को प्रार्थना करो यीशु के नाम समाप्त स्वर्गराज में ग्रहण करें। हमें हर एक स्वर्ग उठाए मासिक जन्म करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह का लेकर प्रवेश में करें। पवित्र आत्मा की संगति और संभालना हम सबों के साथ सुने गए वचनों के साथ अन्य लोगों के साथ हर एक बातों के साथ दूसरे आगमन तक होती रहे। प्रभु यीशु मसीह की
प्रभु यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की आमीन। प्रभु सी एक जने को